जय हिंद। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा। इस वक्तव्य में हम अध्ययन करेंगे H 320 हिंदी भाषा का स्वरूप एवं विकास, खंड 6 पूर्व मध्यकाल अथवा भक्तिकाल। भक्तिकाल अपना साहित्यिक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आदिकाल के बाद आए इस युग को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है, जिसकी समयावधि संवत 1325 से संवत 1650 ईस्वी तक मानी जाती है। यह हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ युग है, जिसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, जिसको जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्णकाल, श्याम सुंदर दास ने स्वर्ण युग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे लोक जागरण काल कहा है। संपूर्ण साहित्य के श्रेष्ठ कवि और उत्तम रचनाएं इसी युग में प्राप्त होती हैं। दक्षिण में आलवार बंधु नाम से कई प्रख्यात भक्त हुए। इनमें से कई तथाकथित नीची जातियों के थे। वे बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु अनुभवी थे। आलवारों के पश्चात दक्षिण में आचार्यों की एक परंपरा चली, जिसमें रामानुजाचार्य प्रमुख थे। रामानुजाचार्य की परंपरा में रामानंद हुए। उनका व्यक्तित्व असाधारण था। वे उस समय के सबसे बड़े आचार्य थे। उन्होंने भक्ति के क्षेत्र में ऊंच नीच के भेद को तोड़ दिया, सभी जातियों के अधिकारी व्यक्तियों को अपना शिष्य बनाया और उस समय का यह सूत्र हो गया, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। रामानंद ने विष्णु अवतार राम की उपासना पर बल दिया। रामानंद ने और उनकी शिष्य मंडली ने दक्षिण की भक्ति गंगा का उत्तर में प्रवाह किया। समस्त उत्तर भारत इस पुण्य प्रवाह में बहने लगा। भारत भर में उस समय पहुँचे हुए संत और महात्मा भक्तों का आविर्भाव हुआ। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की और विष्णु के कृष्णावतार की उपासना करने का प्रचार किया। उनके द्वारा जिस लीला गान का उपदेश हुआ, उसने देश भर को प्रभावित किया। अष्टछाप के सुप्रसिद्ध कवियों ने उनके उपदेशों को मधुर कविता में प्रतिबिंबित किया। इसके उपरांत मध्वाचार्य एवं निम्बार्क संप्रदायों का भी जन समाज पर प्रभाव पड़ा। साधना क्षेत्र में दो अन्य संप्रदाय भी उस समय विद्यमान थे। नाथों के योग मार्ग से प्रभावित संत संप्रदाय, जिसमें प्रमुख व्यक्तित्व संत कबीरदास हैं, और मुसलमान कवियों का सूफीवाद हिंदुओं के विशिष्टाद्वैत से बहुत भिन्न नहीं है। कुछ भावुक मुसलमान कवियों द्वारा सूफीवाद से रंगी हुई रचनाएं लिखी गईं। संक्षेप में भक्ति युग की 4 प्रमुख काव्य धाराएं मिलती हैं। सगुण भक्ति में रामाश्रयी काव्य शाखा और कृष्णाश्रयी काव्य शाखा, और निर्गुण भक्ति में ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा अर्थात सूफीवाद। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवियों में कबीर, कमाल, रैदास या रविदास, धर्मदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, रज्जब, मलूकदास, अक्षर अनन्य, जंभनाथ, सिंघी जी और हरिदास निरंजनी जैसे प्रमुख संत कवि हैं। 13वीं सदी तक धर्म के क्षेत्र में बड़ी अस्त व्यस्तता आ गई थी। जनता में सिद्धों और योगियों आदि द्वारा प्रचलित अंधविश्वास फैल रहे थे। शास्त्र ज्ञान संपन्न वर्ग में भी रूढ़ियों और आडंबर की प्रधानता हो चली थी। मायावाद के प्रभाव से लोक विमुखता और निष्क्रियता के भाव समाज में पनपने लगे थे। ऐसे समय में भक्ति आंदोलन के रूप में ऐसा भारत व्यापी विशाल सांस्कृतिक आंदोलन उठा, जिसने समाज में उत्कर्ष विधायक सामाजिक और वैयक्तिक मूल्यों की प्रतिष्ठा की। यद्यपि भक्ति का स्रोत दक्षिण से आया था, तथापि उत्तर भारत की नई परिस्थितियों में उसने एक नया स्वरूप ग्रहण किया। मुसलमानों के इस देश में बस जाने पर एक ऐसे भक्ति मार्ग की आवश्यकता थी जो हिंदू और मुसलमान दोनों को ग्राह्य हो। इसके अतिरिक्त निम्न वर्ग के लिए भी अधिक मान्य मत भी वही था जो उन्हीं के वर्ग के पुरुष द्वारा प्रवर्तित हो।
महाराष्ट्र के संत नामदेव ने 14वीं शताब्दी में इसी प्रकार के भक्ति मत का सामान्य जनता में प्रचार किया, जिसमें भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप गृहीत थे। कबीर के संत मत के ये पूर्व पुरुष हैं। दूसरी ओर सूफी कवियों ने हिंदुओं की लोक कथाओं को आधार बनाकर ईश्वर के प्रेममय रूप का प्रचार किया। भक्त काल में कृष्ण भक्ति शाखा का प्रचार सर्वाधिक हुआ, जिसमें विभिन्न संप्रदायों के अंतर्गत उच्च कोटि के कवि हुए। इनमें वल्लभाचार्य के पुष्टि संप्रदाय के अंतर्गत अष्टछाप के सूरदास, कुंभनदास, रसखान जैसे महान कवि हुए और वात्सल्य एवं श्रृंगार के सर्वोत्तम भक्त कवि सूरदास के पदों का परवर्ती हिंदी साहित्य पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। इस शाखा के कवियों ने प्रायः मुक्तक काव्य ही लिखा। भगवान श्री कृष्ण का बाल एवं किशोर रूप ही इन कवियों को आकर्षित कर पाया, इसलिए इनके काव्य में श्री कृष्ण के ऐश्वर्य की अपेक्षा माधुर्य का ही प्राधान्य रहा। प्रायः सब कवि गायक थे, इसलिए कविता और संगीत का अद्भुत सुंदर समन्वय इन कवियों की रचनाओं में मिलता है। गीत नाट्य की जो परंपरा जयदेव और विद्यापति द्वारा पल्लवित हुई थी, उसका चरम विकास इन कवियों द्वारा हुआ। इस शाखा के प्रमुख कवि थे सूरदास, नंददास, मीराबाई, हित हरिवंश, हरिदास, रसखान, नरोत्तम दास आदि। रहीम भी इसी समय हुए। कृष्ण काव्य धारा के मुख्य प्रवर्तक हैं श्री वल्लभाचार्य। उन्होंने निम्बार्क, मध्व और विष्णु स्वामी के आदर्शों को सामने रखकर श्री कृष्ण का प्रचार किया। श्री वल्लभाचार्य द्वारा प्रचारित पुष्टि मार्ग में दीक्षित होकर सूरदास आदि अष्टछाप के कवियों ने कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना की। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का प्रचार प्रसार किया, जिसका अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से उनकी कृपा और अनुग्रह की प्राप्ति करना। कृष्ण काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। श्री कृष्ण साहित्य का मुख्य विषय कृष्ण की लीलाओं का गान करना। वल्लभाचार्य के सिद्धांतों से प्रभावित होकर इस शाखा के कवियों ने कृष्ण की बाल लीलाओं का ही अधिक वर्णन किया है। सूरदास इसमें प्रमुख हैं। इस शाखा में वात्सल्य एवं माधुर्य का भाव ही प्रधान है। वात्सल्य भाव के अंतर्गत कृष्ण की बाल लीलाओं, चेष्टाओं तथा माँ यशोदा के हृदय की झांकी मिलती है। माधुर्य भाव के अंतर्गत गोपी लीला मुख्य है। सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, वात्सल्य के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया है, इतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का तो वे कोना कोना झांक आए हैं। इस धारा के कवियों ने भगवान कृष्ण की उपासना माधुर्य एवं सख्य भाव से की है, इसलिए इसमें मर्यादा का चित्रण नहीं मिलता। श्री कृष्ण काव्य धारा में मुक्त रचनाएं ही अधिक पाई जाती हैं। काव्य रचना के अधिकांशतः उन्होंने पद ही चुने हैं। इस काव्य में गीत काव्य की मनोहारिणी छटा है। इसका कारण है कृष्णकाय की संगीतात्मकता और कृष्ण काव्य में राग रागनियों का सुंदर उपयोग हुआ है। श्री कृष्ण काव्य में विषय की एकता होने के कारण भावों में अधिकतर एक रूपता पाई जाती है। श्री कृष्ण को भगवान मानकर पदों की विनयावली द्वारा पूजा जाने के कारण इनमें भावुकता की तीव्रता भी अधिक पाई जाती है। इस काव्य धारा में उपमा, रूपक तथा उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। इस काव्य धारा की भाषा ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा की कोमल कांत पदावली का प्रयोग इसमें हुआ है। यह बहुत मधुर और सरस है। इस काव्य में रसमयी उक्तियों के लिए तथा साकार ईश्वर के प्रतिपादन के लिए भ्रमर गीत लिखने की परंपरा रही है। श्री कृष्ण काव्य में प्रेम का काव्य प्रधान है और इसमें प्रेम लक्षणा भक्ति को ही अपनाया गया है। कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत लीला पुरुषोत्तम का गान रहा तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम का ध्यान करना चाहा।
इसलिए आपने रामचंद्र को आराध्य माना और रामचरितमानस द्वारा राम कथा को घर घर में पहुंचा दिया। तुलसीदास हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। समन्वयवादी तुलसीदास में लोकनायक के सब गुण उपस्थित थे। आपकी पावन और मधुर वाणी ने जनता के समस्त स्तरों को राममय कर दिया। राम भक्ति शाखा की प्रवृत्तियां, राम काव्य धारा का प्रवर्तन वैष्णव संप्रदाय के स्वामी रामानंद से स्वीकार किया जा सकता है। यद्यपि राम काव्य का आधार संस्कृत साहित्य में उपलब्ध राम काव्य और नाटक रहे हैं, इस काव्य धारा के अवलोकन से इसकी निम्न विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। राम का स्वरूप। रामानुज की शिष्य परंपरा में श्री रामानंद के अनुयायी सभी भक्त कवि विष्णु के अवतार दशरथ पुत्र राम के उपासक हैं। अवतारवाद में विश्वास है। उनके राम परम ब्रह्म स्वरूप हैं। उनमें शील, शक्ति और सौंदर्य का समन्वय है। सौंदर्य में वे त्रिभुवन को लजावनहारे हैं। शक्ति से वे दुष्टों का दमन और भक्तों की रक्षा करते हैं तथा गुणों के संसार को आचार की शिक्षा देते हैं। वे मर्यादा पुरुषोत्तम और लोक रक्षक हैं। इनकी भक्ति में सेवक सेव्य भाव है। वे दास्य भाव की भक्ति और आराधना करते हैं। तुलसीदास ने लिखा है, सेवक सेव्य भाव बिन भवन तरीय उरगारे। राम काव्य में ज्ञान, कर्म और भक्ति की पृथक पृथक महत्ता स्पष्ट करते हुए भक्ति को उत्कृष्ट बताया गया है। तुलसीदास ने भक्ति और ज्ञान में अभेद माना है। उन्होंने लिखा है, भगति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा। यद्यपि वे ज्ञान को कठिन मार्ग तथा भक्ति को सरल और सहज मार्ग के रूप में स्वीकार करते हैं। राम भक्ति काव्य में राम के लोक रक्षक रूप की स्थापना हुई है। तुलसी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम तथा आदर्शों के संस्थापक हैं। इस काव्य धारा में आदर्श पात्रों की सर्जना हुई है। राम आदर्श पुत्र, आदर्श राजा, सीता आदर्श पत्नी और भरत लक्ष्मण आदर्श भाई हैं। कौशल्या आदर्श माता हैं। हनुमान आदर्श सेवक हैं। इसी प्रकार रामचरितमानस में तुलसी ने आदर्श गृहस्थ, आदर्श समाज, आदर्श राज्य की कल्पना की है। आदर्श की प्रतिष्ठा से ही तुलसी लोकनायक कवि बन गए हैं और उनका काव्य लोक मंगल की भावना से ओतप्रोत है। तुलसी का मानस समन्वय की विराट चेष्टा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। लोक और शास्त्र का समन्वय, गार्हस्थ्य और वैराग्य का समन्वय, भक्ति और ज्ञान का समन्वय, भाषा और संस्कृत का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, पांडित्य और अपांडित्य का समन्वय रामचरितमानस में शुरू से अंत तक समन्वय का काव्य है। हम कह सकते हैं कि तुलसी आदि राम भक्त कवियों ने समाज, भक्ति और साहित्य के सभी क्षेत्रों में समन्वयवाद का प्रचार किया। राम भक्त कवियों में भारतीय संस्कृति में पूर्ण आस्था रही। पौराणिकता इनका आधार है और वर्णाश्रम व्यवस्था के पोषक हैं। लोकहित के साथ साथ इनकी भक्ति स्वांतः सुखाई थी। सामाजिक तत्वों की प्रधानता थी। राम काव्य की प्रायः सभी शैलियां दृष्टिगोचर होती हैं। तुलसी ने अपने युग की प्रायः सभी शैलियों को अपनाया है। राम काव्य में नव रसों का प्रयोग है। राम का जीवन इतना विस्तृत व विविध है कि उसमें प्रायः सभी रसों की अभिव्यक्ति सहज ही हो जाती है। तुलसी के मानस एवं केशव की रामचंद्रिका में प्रायः सभी रस देखे जा सकते हैं। राम भक्ति के रसिक संप्रदाय के काव्य में श्रृंगार रस को प्रमुखता मिली है। प्रमुख रस यद्यपि शांत रस ही रहा। राम काव्य की मुख्यतः अवधी भाषा
में ही प्राप्त होता है, किंतु ब्रज भाषा भी इस काव्य का श्रृंगार बनी। इन दोनों भाषाओं के प्रवाह में अन्य भाषाओं के शब्द भी आ गए हैं। बुंदेली, भोजपुरी, फारसी तथा अरबी शब्दों के प्रयोग भी यत्र तत्र मिलते हैं। रामचरितमानस की अवधि प्रेम काव्य की अवधी भाषा की अपेक्षा अधिक साहित्यिक है। राम काव्य की रचना अधिकतर दोहा और चौपाई में हुई है। दोहा चौपाई प्रबंधात्मक काव्यों के लिए उत्कृष्ट छंद है। इसके अतिरिक्त कुंडलियां, छप्पय, कवित्त, सोरठा, तोमर, त्रिभंगी आदि छंदों का भी प्रयोग हुआ है। राम भक्त कवि विद्वान पंडित हैं। इन्होंने अलंकारों की उपेक्षा नहीं की। तुलसी के काव्य में अलंकारों का सहज और स्वाभाविक प्रयोग मिलता है। उत्प्रेक्षा, रूपक और उपमा का प्रयोग मानस में अधिक है। ज्ञानाश्रय शाखा के भक्त कवि निर्गुणवादी थे और निर्गुण की उपासना करते थे। वे गुरु को बहुत सम्मान देते थे तथा जाति पाति के भेदों को अस्वीकार करते थे। वैयक्तिक साधना पर वे बल देते थे। मिथ्या आडंबरों और रूढ़ियों से वे विरोध करते थे। लगभग सब संत अपढ़ थे, परंतु अनुभव की दृष्टि से वे बहुत समृद्ध थे। प्रायः सभी सत्संगी थे और उनकी भाषा में कई बोलियों का मिश्रण पाया जाता है। साधारण जनता इन संतों की वाणी का बहुत अधिक प्रभावित किया। साधारण जनता को इन संतों की वाणी ने बहुत अधिक प्रभावित किया। इन संतों में प्रमुख कबीरदास थे। अन्य मुख्य कवियों के नाम नानक, रैदास, दादू दयाल, सुंदरदास तथा मलूकदास है। कबीर आदि संतों की दार्शनिक विवेचना करते समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मान्यता स्थापित की कि उन्होंने निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा है। इस संबंध में जब हम शंकर के अद्वैतवाद एवं संतों की निर्गुण भक्ति के तुलनात्मक पक्षों पर विचार करते हैं तो उपयुक्त मान्यता की सीमाएं स्पष्ट हो जाती हैं। शंकर अद्वैतवाद में भक्ति को साधन के रूप में स्वीकार किया गया है, किंतु उसे साध्य नहीं माना गया। संतों ने भक्ति को साध्य माना है। शंकर अद्वैतवाद में मुक्ति को प्रत्यक्ष साधन के रूप में ज्ञान को ग्रहण किया गया है। वहाँ मुक्ति के लिए भक्ति का ग्रहण अपरिहार्य नहीं है। वहाँ भक्ति के महत्व की सीमा प्रतिपादित है। वहाँ भक्ति का महत्व केवल इस दृष्टि से है कि वह अंतःकरण के मालिन्य का प्रक्षालन करके समर्थ सिद्ध होती है। भक्ति आत्म साक्षात्कार नहीं करा सकती, वह केवल आत्म साक्षात्कार के लिए ही उचित भूमिका का निर्माण कर सकती है। संतों ने अपना चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार या भगवत दर्शन माना है तथा भक्ति के ग्रहण को अपरिहार्य रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि संतों की दृष्टि में भक्ति ही आत्म साक्षात्कार या भगवत दर्शन कराती है। प्रेमाश्रय शाखा मुसलमान सूफी कवियों की इस समय की काव्यधारा को प्रेम मार्गी काव्यधारा कहा गया, क्योंकि इसमें प्रेम से ईश्वर प्राप्त होते हैं, ऐसी उनकी मान्यता थी। ईश्वर की तरह प्रेम भी सर्वव्यापी तत्व है और ईश्वर का जीव के साथ प्रेम का संबंध ही हो सकता है। यह उनकी रचनाओं का मूल तत्व है। उन्होंने प्रेम गाथाएं लिखी हैं। ये प्रेम गाथाएं फारसी की मसनवी शैलियों में रची गई हैं। इन गाथाओं की भाषा अवधी है और इनमें दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग हुआ है। मुसलमान होते हुए भी उन्होंने हिंदू जीवन से संबंधित कथाएं लिखी हैं। खंडन मंडन में न पढ़कर इन फकीर कवियों ने भौतिक प्रेम के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम का वर्णन किया है। ईश्वर को माशूक माना गया है और प्रत्येक गाथा में कोई राजकुमार किसी राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए नानाविध कष्टों का सामना करता है, विविध कसौटियों से पार होता है, तब जाकर माशूक को प्राप्त करता है। इन कवियों में मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख हैं। आपका पद्मावत महाकाव्य इस शैली की श्रेष्ठ रचना है। अन्य कवियों में प्रमुख हैं मंझन, कुतुबुन और उस्मान।
धन्यवाद। इस वक्तव्य के संदर्भ में यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप आपकी स्क्रीन पर चल रही ईमेल आईडी पर लिखकर भेज सकते हैं। जय हिंद।